कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 03 या 100 यानी कि 103 को देखेंगे। और इसमें क्या देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार 103 को हम देख रहे हैं। तो आज हमें क्या करना था, यानी कि सेकंड यूनिट स्टार्ट करनी थी जिसमें आपका था 4 चैप्टर स्टार्ट होना था। तो समय वेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर आपके हो गई है सेकंड शुरू, लेसन नंबर आपका है 4 और इसमें क्या देखना है हमें, अंकन और क्रमिक संख्या और इनकी संरचना, यानी इनकी संरचना के बारे में जानना है और इसकी संरचना। ठीक है, तो ये जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंकन के बारे में जानेंगे क्या है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं और इससे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अंकन। इंग्लिश में आपको आ जाए नोटेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया नोटेशन। तो ये है क्या, सबसे पहली बात आती है आपसे कोई भी पूछने लगे है क्या। देखिए, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्री होती है, ये आपको सबको पता है। अब उसका चयन, अर्जन और उसकी जो व्यवस्था है उसका जब पाठक मांगता है, यानी कि एक पाठक मांगता है तो पाठक के अनुसार उसको उपलब्ध कराया जाता है और उसी उपलब्ध सामग्री को कई तरह से, यानी कि उसका तर्क से, सहायता से कहीं ना कहीं उसे व्यवस्थित करा जा सकता है। यानी कुछ व्यवस्था होती है जिसे हम क्या है वर्गीकरण के रूप में मानते हैं। अब वर्गीकरण कहीं ना कहीं, जिसे कहीं ना कहीं अगर सरलता से लेकर जाया जाए तो सरलता से कैसे, आपकी भाषा युक्त अक्षर के अनुसार, चिन्हों के अनुसार इसकी कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं। यानी कि इसमें अक्षर युक्त हो गए, आपके चिन्ह यूज़ हो गए, आपके जो संख्या है, भाषा है, उनके अनुसार यूज़ होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब को प्रकट करने के लिए, यानी कि एक तरह से नोटेशन के सिस्टम को लेके चलने के लिए, नोटेशन यानी कृत्रिम भाषा प्रकट कार्य के लिए तो आपके कुछ चीज़ें यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं अक्षर, अंक, चिन्ह, प्रतीक, फॉर्मूला, और आपका शारीरिक हाव भाव आदि। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आती है। अब अंकन से आपका आशय है या फिर अंक जिन्हें कहीं ना कहीं एक वर्गीकरण प्रणाली के जगत में विषयों एवं एकांकिक कृतिमन यानी कि नाम से प्रकट किया जाता है। और इसमें प्रत्येक अंकन का या फिर एक अंकन जो चीज़ है, यानी कि एक अंकन की एक पहचान दी गई है। जैसे क्या है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपका 020 किसका है, तो 020 आपका है पुस्तकालय विज्ञान का, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का है। बी किसका है, तो बी आपसे पूछा जाए तो बी आपका है 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति में आपका बी हो जाएगा गणित का। आपका 2 किसका है, तो 2 है आपका, यानी कि 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति में, तो कहीं ना कहीं 2 आपका क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी साइंस का। तो इसी तरह से आपके क्या है, ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। फिर आती हैं यानी कि अंकन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के अंक। अब इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, देखिए सबसे पहला आता है जो आपके इंडो एरोबिक नंबर्स है, यानी कि न्यूमेरी, जिसमें आपका क्या आ जाएगा 0 to 9। फिर आप क्या आ जाएंगे, यानी कि कैपिटल लेटर के, कैपिटल लेटर
ऑफ द रोमन नंबर 1, नंबर 2 रोमन अल्फ़ाबेट, ठीक है, A to Z। फिर आपका आ जाएगा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट, जिसमें आपका क्या आएगा A to Z। फिर आपके आ जाएंगे मैथमेटिक्स कल सिंबल्स, जिसमें क्या आपके आ जाएंगे प्लस, इजिकल टू, माइनस और आपके सारे ब्रैकेट्स। फिर आपके आ जाएंगे स्पेशल, यानी कि आपका हो जाएगा स्पेशल, स्पेशल तो अब आती है यानी कि स्पेशल सिंबल, जिसमें आपका @ हो गया, हैश हो गया, एंड का साइन हो गया, एरो हो गया, तो ये सारे आपके आ जाएंगे इसके अंदर। फिर आपका आ जाएगा लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट, जिसमें क्या है आपका, ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 7 नंबर में आपका लेटर ऑफ द संस्कृत, ठीक है, तो इसमें आपका जो संस्कृत के सिंबल हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके क्या हैं, विराम चिन्ह आ जाएंगे, विराम चिन्ह, ठीक है, जैसे कि आपका ब्रैकेट आ गया, स्टॉप आ गया, ये आ गया, तो इस तरह से आपको क्या है, कोलोन आ गया, सेमी कोलोन आ गए, तो ये आपको सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे। अब उदाहरण के लिए मान के चलते हैं, जैसे कि आपका मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दर्शन शास्त्र यानी कि फ़िलॉसफ़ी में क्या क्या नंबर दिया गया, तो आपको पता होगा 100 दिया गया है, और कहीं ना कहीं CC में क्या दिया गया, R दिया गया है। अब आपसे पूछूं एजुकेशन का क्या दिया गया है, एजुकेशन का क्या दिया गया है, 370 दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया, T दिया गया है। हिंदी साहित्य का क्या डाल दिया गया है, तो हिंदी साहित्य आपको 891.43, और इधर क्या है 0152। हिस्ट्री का क्या दिया गया है, हिस्ट्री का आपका 900, और आपका CC में V दिया गया है, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब यानी कि अंकन की आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। अगर आपको अंकन की परिभाषा लेके चलें तो अंकन की यानी कि अंकन की परिभाषा रंगनाथन जी ने क्या किया है, एक संख्या जो एक ही अंकन प्रणाली को के सदस्य यानी कि सदस्य बनाती है, और इसी तरह अंकन प्रणाली की परिभाषा वर्गीकरण के लिए किसी भी योजना में वर्गीकरण प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त क्रम से संख्या का एक विधि है, यानी कि एक क्या सिस्टम ऑफ ऑर्डरली नंबर यूज्ड रिप्रेजेंट द क्लासेस इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है भाई, क्या कर रहा है, ये T जो है किसका प्रेजेंट कर रहा है, एजुकेशन का। तो इसी तरह क्या कर रहा है, यानी कि अंकन में हर नंबर हर संख्या का क्या है, हर यानी कि योगदान होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ क्या है, नोटेशन, क्या आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ नोटेशन। टाइप्स ऑफ नोटेशन में क्या है, टाइप्स ऑफ नोटेशन में आपके आ जाएंगे प्योर नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, ठीक है, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। थर्ड आपका आ जाएगा फंक्शंस ऑफ नोटेशन, ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे फंक्शंस ऑफ नोटेशन।
तो पहले आपका आ जाता है प्योर और मिक्स क्या है। भाई प्योर नोटेशन क्या होता है? प्योर नोटेशन मतलब जैसे कि प्योर किसी चीज़ पे चलता है, जैसे कि आपका रोमन पे चला तो यानी कि रोमन पे ही चलेगा। जैसे आपका क्या है 0 से 9 तक हो गया रोमन हो गया, कैपिटल लेटर पे हो गया या स्मॉल लेटर पे हो गया, तो वो प्योरली उसी चीज़ पे चले, मिक्स पे नहीं। यानी कि जो आपको 9 कैटेगरी लिखवाई वो अलग अलग उस कैटेगरी पे। जैसे क्या है आपका मान के चलते हैं आपका DDC नंबर पे चल रहा है तो नंबर पे चलेगा, तो कहीं ना कहीं नंबर वाली पद्धति। आपका क्या है जैसे आपका CC है, CC में स्मॉल लेटर भी है बड़े लेटर भी है, वो मिक्स पद्धति में है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिक्स पद्धति में कौन सा है, प्योरली में कौन सा है, और कहीं ना कहीं हमारे इस चीज़ में कौन सा है। अब मिक्स में क्या हो जाता है? मिक्स में आपका हो जाएगा भारतीय संख्या हो गया, रोम की पद्धति हो गई, आपका छोटे संख्या हो गई, गणित की संख्या हो गई, आपका बड़ी संख्या हो गई, आपके सिंबल्स हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएंगे मिक्स पद्धति में। जैसे आपका CC है, CC में आपको क्या मिलेगा भाई? ये छोटे ABCD मिलेंगे, बड़े ABCD मिलेंगे, आपके नंबर भी मिलेंगे, आपका क्या स्पेशल सिंबल भी मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा ये से। इसका उदाहरण है DDC, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है फंक्शंस ऑफ नोटेशन। फंक्शंस ऑफ नोटेशन में यानी कि फंक्शंस ऑफ नोटेशन है क्या? फंक्शन क्या है इसकी? यानी कि अनुसूची बनाने में सहायता करता है। भाई अनुसूची यानी कि लिखिए नंबर 1 के लिखिए अनुसूची के बनाने में सहायता करता है। अब छोटी क्या है आपकी अनुसूची बनाने में सहायता करा। फिर दूसरा क्या है विषय का यांत्रिक क्रम, और कहीं ना कहीं यानी कि उसका क्रम डिसाइड कर देता है। यानी कि यांत्रिक क्रम एक तरह से कहीं ना कहीं इसका क्रम डिसाइड कर देता है, और क्रम डिसाइड करने में यानी कि इससे क्या होता है संख्या निर्धारित करने की व्यवस्था, यानी कि संख्या जो होती है क्रम व्यवस्था करने में आसानी होती है। फिर आपका आ जाता है स्मृति सहायक का उपयोग। ऑप्शन लिखिए दूसरा आ जाएगा स्मृति सहायक का उपयोग। इसमें क्या हो जाएगा स्मृति सहायक का उपयोग में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं यानी जैसे आपके ग्रीक भाषा में चल रही हैं या फिर आपकी स्मृति सहायक से है, चिन्ह से है, प्रतीक से है, जिन्हें हम याद रखना आसान यानी कि हो। और किसी वर्गीकरण पद्धति में मुख्य वर्गीकरण की जो अनुसूची जब तैयार करते हैं तो उसे कि जब हम याद रख पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे उसका प्रयोग कर पाएंगे। फिर आता है यानी कि हम क्या कहें विषय अनुसार पाठ्य सामग्री, यानी कि पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना। अब पाठ्य सामग्री को विषय आधारित कैसे करेंगे ये आप ही बताइए। भाई मैं हिस्ट्री किताब है, हिस्ट्री किताब की सारी हिस्ट्री किताब एक जगह डाल दूंगा, एशियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, MP हिस्ट्री आपकी सारी डाल दूंगा। हिंदी में आपकी अलग डाल दूंगा, आपकी एजुकेशन अलग डाल दूंगा, इंडियन एजुकेशन आपकी सब अलग तरह से डाल दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं विषय के पाठ्य सामग्री को यानी कि व्यवस्थित करने में सहायता करता है। फिर आता है आपका पाठ्य सामग्री में सेल्फ को यानी कि व्यवस्थापन में सहायता करता है। अब क्या करता है सेल्फ में क्या है आपका जो चीज़ें हैं यानी कि पाठ्य सामग्री को अनुक्रम व्यवस्था में रखने के लिए और वर्ग बनाने में आपकी आसानी हो। जब वर्ग बन गए तो कहीं ना कहीं सेल्फ में आसानी से लग जाएंगी, तो आसानी से चीज़ें लग जाएंगी। फिर आता है विषय अन्यस्त क्रम व्यवस्था, यानी कि ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि आपका मैंने अभी बताया प्री यानी कि प्री सेकेंडरी एजुकेशन T1 आ जाएगा, प्री स्कूल चाइल्ड एजुकेशन T13 आ जाएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन T15 आ जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन T2 आ जाएगा, एडल्ट एजुकेशन T3 आ जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन T4 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है वर्गीकरण बटा हुआ है। जैसे आपका प्योर साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डॉग्स, वर्किंग डॉग्स, तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएंगी अंकन के चीज़ें आ जाएंगी। फिर आता है कि आपका अंकन के गुण। नेक्स्ट लेके चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट UGC नेट की प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो हमसे ले सकता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आता है यानी कि अंकन के गुण। अब अंकन के गुण क्या है, यानी कि अंकन के गुण क्या है, सबसे पहला आपका आ जाएगा लिखिए संक्षिप्त
संक्षिप्तता यानी कि संक्षिप्तता होती है। फिर आता है सरलता, भाई क्या करता है, सरलता होती है। फिर आपका क्या हो जाता है, संश्लेषणात्मक, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, ग्राह्यता। पांचवा क्या आ जाएगा, समरसशीलता, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा छठा, आपका आ जाएगा वर्धनशीलता। तो ये आपके कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाएंगी। भाई संक्षिप्त में क्या है, सारी आपके क्या आ जाएगी, चीज़ें आ जाएंगी। जैसे सीसी में सीसी आ जाएगा, डीडीसी में, भाई सीसी में आपका क्या है, सीसी में आपका लाइब्रेरी साइंस का 2 है और डीडीसी में आपका क्या है 0-2 है। तो कहीं ना कहीं और सीसी के अंकन में संक्षिप्त यानी कि चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताया गया संक्षिप्तकरण का। सरलकरण में क्या हो जाता है भाई, जो कहीं ना कहीं जो अंकन है यानी कि एक गुण को सरल तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंकों को दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका क्या है, डीडीसी का वर्गीकरण है। डीडीसी के वर्गीकरण में हम क्या है, एक नंबर से क्या कर सकते हैं, जैसे 0 से 9 तक आपके नंबर दिए गए, 0000999 तक आपके नंबर दिए गए, एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हम उसी हिसाब से दर्शा सकते हैं। फिर एक आता है अंकन का गुण संश्लेषण की बात आती है। जो संश्लेषण कर रहा है यानी संश्लेषणात्मक जो आशय है, तो ऐसे अंकन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कहीं आसानी से संश्लेषण किया जा सके और कहीं ना कहीं उसकी वैधता और कहीं ना कहीं कोलोन क्लासिफिकेशन में जो उसकी विशेषता को दर्शाता है उसके अनुसार ही हमें अंकन पद्धति में या फिर एक तरह से आपके जो अंकन के यानी नोटेशन होता है उसमें लेके चलना चाहिए। फिर आ जाता है हॉस्पिटैलिटी यानी कि एक तरह से जो कहीं ना कहीं गुण ग्रहणता बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए हम शुद्ध नंबर यानी कि शुद्ध नंबर या फिर इस तरह के नंबर यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें सरलता प्रदान करे और कहीं ना कहीं आसानी से यानी जो हमें क्या कर सके, हम चीज़ों को आसानी से लेके चल सके और नवीन विषयों को के अनुसार भी चीज़ों को हम यूज़ कर सकें। फिर आ जाता है यानी कि आपकी यानी कि स्मरणशीलता में क्या आ जाएगा, भाई हम याद रख सके अंग्रेजी का क्या है, हिंदी का क्या है, मैथ का क्या है, ये आपकी चीज़ें याद आनी चाहिए, रखी जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है वर्धनशीलता में क्या है, निरंतर उत्पत्ति होती रहती है और कहीं ना कहीं जो विषय के समकक्ष या सहायक अनुक्रम की व्यवस्था होती है, उसकी क्षमता को और उसके जो चीज़ें हैं उसे वर्तमान विषय, एकल विषय और कहीं ना कहीं जो आने वाले विषय उनका भी ध्यान रखकर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो कहीं ना कहीं चीज़ों को हम उस यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर आती है यानी कि अब आएगा इसके बाद आएगा क्लास यानी क्लास नंबर क्या है, क्रम से है यानी कि जो आपका क्रमिक संख्या है वो क्या है, आपको कई बार मैंने आपको बताया भी है, तो ये आपका करा हुआ टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा, इसके बाद आपकी क्लास नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और बच्चों एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप वीडियो देख नहीं रहे या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब वीडियो बन रही है, वीडियो आपको चैप्टर के अनुसार मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी तो ये है कि आप वीडियो को देखिए, कम से कम लाइक तो करिए, कम से कम उसे शेयर तो करिए। आप क्या है यानी कि इसका मतलब जैसे व्यूज़ हैं 0 आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आप देख नहीं रहे हो। भाई आपने कहा कि मैं लाइब्रेरी का ये पेपर करा दूँ, यानी कि मैंने कराया, तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए, यानी कि वीडियो भी नहीं देख रहे हो। छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आपका जल्दी क्या है चीज़ें कंप्लीट हो जाए, बड़ा पूरा वीडियो ना देखनी पड़े, तो छोटी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है। अब आपका क्या है, आपको एक साथ वीडियो देखनी है पूरे चैप्टर की, तो एक साथ भी वीडियो बनाई जा सकती है। इससे ये होता है कि अलग अलग अगर वीडियो बनाने से क्या है, आपको टॉपिक कोई समझ में नहीं आ रहा, स्पेसिफिक उस टॉपिक पे जा सकते हो, इसलिए बनाई जा रही थी। पर आप जिस तरह से व्यू आ रहे हैं, जिस तरह से आप नहीं देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते,
तो इसका क्या समझा जाए, ये तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।